हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्लोक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी झील के बारे में जहां पर मानव कंकाल के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील के बारे में। आखिर क्या है रूपकुंड कंकाल वाली झील का रहस्य, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह हम आप तक नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहें। दोस्तों, भारतीय हिमालय में उच्च एक सुदूर झील जो बर्फीली घाटी में स्थित है, सैकड़ों मानव कंकालों के साथ बिखरी हुई है। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में भारत में सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। त्रिशूल पे खड़ी ढलान के नीचे समुद्र तल से ये करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। 1942 में एक गश्ती दल ब्रिटिश वन रेंजर द्वारा खोजे गए कंकालों की झील में बर्फ के नीचे अवशेष चारों ओर बिखरे हुए हैं। मौसम और मौसम के आधार पर झील, जो कि अधिकांश वर्ष जमी रहती है, फैलती है, सिकुड़ती है। केवल जब बर्फ पिघलती है तो कंकाल दिखाई देते हैं। कभी कभी मांस सलगन और अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं। आज तक अनुमानित 600 से 800 लोगों के कंकाल अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। पर्यटन प्रचार में स्थानीय सरकार इसे रहस्य झील के रूप में दिखाती है। आधी सदी में भी अधिक समय से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिकों ने अवशेषों का अध्ययन किया है और कई सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि ये लोग कौन थे, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुई और वो कहाँ से आए थे। चलिए जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। एक पुराना सिद्धांत एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके परिचारकों के अवशेषों को जोड़ता है, जो सभी 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान में नष्ट हो गए थे। एक अन्य सुझाव की, जिन्होंने 1841 में तिब्बत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी और उन्हें पीटा गया था। उनमें से 70 से अधिक लोग हिमालय पर अपना रास्ता खोजने के लिए मजबूर हुए और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी एक अन्य मानता है कि यह एक कब्रिस्तान हो सकता है, जहां एक महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया था। क्षेत्र के गांव में एक लोकप्रिय लोकगीत है जो इस बारे में बात करता है कि कैसे नंदा देवी ने लोहे की तरह कठोर तूफान बनाया, जिसने झील के पीछे रास्ते से लोगों को रास्ता रोका। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत नंदा देवी एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। पहले कंकालों के अध्ययन में पाया गया कि मरने वाले ज़्यादातर लोग लंबे थे, यानी कि औसत कद से अधिक। उनमें से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग के वयस्क थे, जिनकी आयु 35 से 40 के बीच रही होगी। कोई बच्चा या बच्ची नहीं थे। उनमें से कुछ बुजुर्ग महिलाएं थीं जो कि सभी स्वस्थ थीं। इसके अलावा आमतौर पर यह माना जाता है कि कंकाल 9वीं शताब्दी के दौरान एक ही वित्तीयपूर्ण घटना में मरने वाले लोगों के एक समूह के रूप में थे। 5 साल के लंबे अध्ययन में भारत, अमेरिका, जर्मनी में स्थित 16 संस्थानों के 28 सहलेखकों को शामिल किया गया है। इन सभी मान्यताओं को सच नहीं माना जा सकता। वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक रूप से विश्लेषण किया और झील में पाए गए 15 महिलाओं सहित 38 शवों के अवशेष कार्बन डेटेड हैं। उनमें से कुछ लोग लगभग 1200 साल पहले के हैं। उन्होंने पाया कि मृत दोनों आनुवंशिक रूप से विविध थे और उनकी मृत्यु को समय के साथ 1000 वर्षों में अलग कर दिया गया था। अध्ययन के प्रमुख लेखक एडोर्न हार्नी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर छात्र ने मुझे बताया कि यह किसी भी स्पष्टीकरण की व्याख्या करता है जिसमें उनकी मौत का कारण है। ये सभी भी स्पष्ट नहीं है कि रूपकुंड झील में क्या हुआ था, लेकिन हम सब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों की मौतों को एक घटना से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन अधिक दिलचस्प बात यह है कि आनुवंशिकी अध्ययन में पाया गया है कि मृतकों में विविध लोग शामिल थे। एक समूह के लोगों के पास वर्तमान समय के लोगों के समान आनुवंशिकी थे जो दक्षिण एशिया में रहते थे, जबकि दूसरे निकट संबंधी हैं जो वर्तमान यूरोप में रहते हैं। विशेषकर क्रेतों के ग्रीक द्वीप में रहने वाले के खोज मिली है। साथ ही जो लोग दक्षिण एशिया से आए थे वो उसी आबादी से आते हैं। मिस हार्नी कहती हैं उनमें से कुछ की वंशावली है जो उपमहाद्वीप के उत्तर से समूह में अधिक समान होगी, जबकि अन्य की वंशावली अधिक समान होने वाली है। तो क्या कुछ 100 वर्षों की अवधि में लोगों के इन विविध समूह ने छोटे छोटे जत्थों में झील की यात्रा की? क्या किसी एक घटना के दौरान उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी? साइट पर कोई हथियार
या व्यापार का सामान नहीं मिला। झील व्यापार मार्ग पर स्थित नहीं है। आनुवांशिक अध्ययन में किसी भी प्राचीन बैक्टीरियल रोगजनक की उपस्थिति का भी कोई सबूत नहीं मिलता है जो मौत के कारण के लिए स्पष्ट रूप से रोग प्रदान कर सकता हो। झील के पास से गुजरने वाला एक तीर्थ स्थल समझा जा सकता है। लोग उस क्षेत्र में क्यों यात्रा कर रहे थे? अध्ययन से पता चलता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के विश्वसनीय खाते दिखाई नहीं जाते हैं, लेकिन स्थानीय मंदिरों में शिलालेख 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच मिलते हैं, संभावित रूप से उत्पत्ति का सुझाव। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि साइट पर पाए गए कुछ शव तीर्थ यात्रा के दौरान सामूहिक मौत के कारण बने। लेकिन पूर्वी भूमध्यसागरीय लोग भारत के सबसे ऊंचे पहाड़ों में एक सुदूर झील में कैसे उतरे? ऐसा लगता नहीं है कि यूरोप के लोगों ने रूपकुंड के हिंदू तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए पूरे रास्ते की यात्रा की होगी, या फिर यह पूर्वी भूमध्यसागरीय वंश के लोगों की आनुवांशिक रूप से पृथक आबादी थी जो कि कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। देखिए, सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, हमारा ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और आपको इस जगह को लेकर क्या विचार हैं, और अगर आप भी इस जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।